तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के जरिए नए साल के मतलब को समझते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाएगी कि हर अंत असल में एक खूबसूरत नई शुरुआत का ही मौका होता है। और जानते हैं ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है? बस एक सीधे साधे मासूम से सवाल से, जो छोटी बहन आयशा अपनी बड़ी बहन अंशिका से पूछती है। तो चलिए मिलते हैं अंशिका और आयशा से और सुनते हैं इनकी ये बातचीत जो हमें नए साल के असली मतलब तक ले जाएगी। अंशिका का जवाब बहुत सीधा है ना? लेकिन सोचिए, ये जवाब आयशा के लिए विचारों की एक बिल्कुल नई दुनिया खोल देता है। नया साल, इन दो शब्दों में वाकई एक पूरी दुनिया छिपी है। तो किसी साल के नया होने का असल मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख का बदलना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मौका है। और आयशा का सवाल देखिए, कितना मासूम है। क्या साल मेरी नई ड्रेस की तरह नया हो जाता है? मतलब वो नए साल की तुलना अपनी नई ड्रेस से करती है। और ये हमें नया होने का मतलब समझने में कितनी मदद करता है। तो अंशिका समझाती है कि नया साल ना एक फ्रेश स्टार्ट है, एक नई शुरुआत, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया एक साथ खुशी और उम्मीद के साथ आने वाले कल का स्वागत करती है। और ये स्लाइड ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि हम कैसे बीते हुए कल से सीखते हुए आने वाले कल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ है पुराना साल जो हमें सिखाता है कि जो कुछ भी मिला उसके लिए शुक्रगुजार रहें, और दूसरी तरफ है नया साल जो हमें बेहतर बनने का एक और मौका देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस नई शुरुआत का जश्न मनाते क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? असल में नए साल का जश्न दो बहुत खूबसूरत भावनाओं का संगम है। एक तरफ बीते हुए कल के लिए आभार और दूसरी तरफ आने वाले कल के लिए उम्मीद। और लोग इस मौके को कई तरीकों से मनाते हैं। घरों को सजाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, आतिशबाजी का मजा लेते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। लेकिन शायद इन सब में सबसे खास है नए साल के संकल्प लेना, यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो ये संकल्प, ये रेजोल्यूशन आखिर है क्या? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर असल में ये खुद से किया गया एक वादा है। और आयशा का अगला सवाल वही है जो हम सब के मन में कभी न कभी आता है, संकल्प क्या होता है? इसका जवाब ना हमें खुद को बेहतर बनाने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। तो अंशिका उससे बहुत प्यार से समझाती है कि संकल्प खुद से किया गया एक वादा होता है। किस बात का वादा? कुछ बेहतर करने का, या एक बेहतर इंसान बनने का। और देखिए, संकल्प को ना बहुत बड़ा या मुश्किल होने की जरूरत नहीं है। वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए, जैसे अच्छी तरह से पढ़ाई करना, मम्मी पापा की मदद करना, या दोस्तों के साथ और प्यार से रहना। हर छोटा कदम मायने रखता है। और देखिए जरा, आयशा ने इस बात को कितनी जल्दी समझ लिया। उसका संकल्प सुनिए, मैं अपने खिलौने शेयर करूंगी और आपकी बात सुनूंगी दीदी। ये कितना प्यारा है, और ये दिखाता है कि वो इसका असली मतलब समझ गई है। और फिर अंशिका का संकल्प, ये तो उनके प्यार और रिश्ते को दिखाता है, एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर आगे बढ़ने का वादा। और आखिर में ये कहानी हमें उम्मीद और आशा की एक बहुत गहरी भावना से भर देती है। ये जो आखिरी सीन है ना, ये बहुत सुंदर है। सोचिए, पुराने साल का सूरज ढल रहा है और दोनों बहनें चमकते आसमान को देख रही हैं। ये ढलता सूरज एक अंत का प्रतीक है और वो चमकता आसमान नई उम्मीदों का। आयशा के ये सीधे साधे शब्द बहुत कुछ कहते हैं। अलविदा पुराना साल, स्वागत है नया साल। वो बीते हुए साल को अलविदा कह रही है और आने वाले साल का खुले दिल से स्वागत कर रही है। और अंशिका की ये जो फाइनल बात है, ये इस पूरे दिन की भावना को बहुत खूबसूरती से समेट लेती है कि एक नए साल का मतलब ही है नई उम्मीदें, नए सपने और नई खुशियाँ। तो नए साल का असली सार यही है कि हर अंत अपने आप में एक नई और खूबसूरत शुरुआत का मौका होता है। तो चलिए, हम इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं कि आने वाला ये नया साल क्या वादा लेकर आएगा और हम खुद से क्या वादा करना चाहेंगे।